दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी पूरी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 35 सेकंड का है। इसमें छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। छात्रों ने आरोपी उमर खालिद और शर्जील के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि उमर खालिद और शर्जील की सोमवार को ही जमानत याचिका खारिज हुई थी, जिसके बाद यह नारेबाजी की गई है। दिल्ली के जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी ने सियासी रूप ले लिया है। मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे देश विरोधी बताया है, तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये विरोध का तरीका है। चुने हुए प्रधानमंत्री, चुने हुए गृह मंत्री को इस तरह से गाली देना, यह हिंदुस्तान की जनता को गाली देना है। उन छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस और वामपंथी दल करते आए। राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता के रूप में विदेश में जाकर हिंदुस्तान के मान और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तब ऐसी मानसिकता को संरक्षण मिलता है। ये आपत्तिजनक है, देशद्रोह है। खैर, एक तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। देखिए, ऐसा ये भाषा होती है, जब मॉब होता है तो और जगहों पे भी होता है, और आज से नहीं डिकेड से चल रहा है, इस तरह की बात है। और इसी को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने खास बातचीत विस्तार न्यूज़ से की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा। आधुनिक शिक्षा के कैंपस में अराजकता और उद्दंडता का अगर केंद्र बन जाए तो निश्चित तौर से इसी तरह के साजिशी जो सिंडिकेट है और सूरमा है, उनकी सक्रियता दिखाई पड़ेगी। अब आधुनिक शिक्षा का जो केंद्र है या कैंपस है वो अराजकता और उद्दंडता का केंद्र बना हुआ है, तो ये अपने आप में चिंता है। और कोई पहली बात तो है नहीं, पहले भी इन्होंने जो है वो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, या भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से सुनाई पड़ी हैं। ये ना जेएनयू के छात्रों के हित में है, न जेएनयू के फैकल्टी के हित में है, और न देश के हित में। तो ये देश हित में नहीं है, ये मुख्तार अब्बास नकवी कहते हुए नजर आए हैं। इस वक्त अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, आपने खास बातचीत की है, वो भी हमने सुनाया, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी हमने सुनाई। अब क्या ये माना जाए कि जेएनयू वाले मसले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले पे न सिर्फ कांग्रेस, बाकी अन्य दलों की भी जो है प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो चुकी हैं, और यह जो है पूरा मैटर दो खेमों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भाजपा समर्थित लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो जेएनयू में जिस तरह से नारे लगाए गए और गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो बेहद ही आपत्तिजनक है। लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ की जगह है, लेकिन इस तरह की नहीं कि आप किसी का कब्र खोदने की धमकी दे रहे हों और बातें कह रहे हों। और यह मामला इसलिए ज़्यादा संगीन हो जा रहा है क्योंकि मौका जो था वो इस मैटर पे करता है जब यूएपीए मामले की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके विरोध में जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर जो है यह विरोध प्रदर्शन जेएनयू के ही छात्र संघ ने आयोजित किया था, और यहाँ पे जो है कुछ छात्रों ने इस तरह की जब नारेबाजी की तो उन्हें किसी ने रोका भी नहीं था, और लगातार इस पे जो है नारेबाजी बढ़ती गई। और इसके बाद अब जो है यह खेमा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि डिसेंट की आवाज़ होती है, डिसेंट के तहत यह एक नारेबाजी की गई है, और नारेबाजी का मतलब ये नहीं हो रहा है कि कोई देश के खिलाफ बोल रहा है, वो नेताओं के खिलाफ बोल रहा है, उनकी भावनाएं हैं। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा दीपेश यही आ रहा है कि क्या इस तरह के हिंसक नारे लगाने, खासतौर पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि रैंकिंग में देखा जाए तो टॉप 10 में आती है, बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मानी जाती है, लेकिन विचारधारा के नाम पे जिस तरह का वहाँ पे पोषण जिस तरह से चलता है, वो हमेशा से जो है सवालों के घेरे में रहा है। और एक बार फिर से वही सवाल उठे हैं कि जब इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे
तो फिर बाकियों से जवाबदेही कैसे मांगी जाएगी? आम जनता जो भारत देश की जो जनता है, वहाँ जो शिक्षण संस्थान है, उनसे क्या उम्मीद की जाएगी जब जेएनयू जैसे कैंपस से जो है इस तरह की जो है हिंसक जो है जब नारे सुनाई देते हैं। हालांकि बिल्कुल, अब यही छात्रों का बड़ा कहना सवाल है कि खड़ा होता उन्होंने है जो कि अपनी देखने बातें वाली बात कहनी होगी है, कि इसको वो लेकर अब किस तरह से और प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। विचारधारा तो हालांकि कहीं किसी की खत्म नहीं की जा सकती है, सोच किसी की बदली नहीं जा सकती है, लेकिन जब ये चीजें और ज्यादा अराजक हो जाएं तो फिर इस पर सवाल उठता है कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।